होली क्या है? क्यों है इसका इतना धार्मिक महत्व? आइए जानते हैं इसका इतिहास, महत्व और इससे कुछ जुड़ी खास बातें। मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में तब से बांधा जाने लगा जब से असुरों के दानवी राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है, जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था। मौली को हर हिंदू बांधता है, इसे मूलतः रक्षा सूत्र कहते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर से भी है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कला भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। मौली के भी प्रकार हैं। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। मौली कच्चे धागे से बनाई जाती है, जिसमें मूलतः 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा। लेकिन कभी कभी यह 5 धागों में भी बनती है, जिसमें नीला और सफेद भी होता है। 3 और 5 का मतलब कभी त्रिदेव के नाम की तो कभी पंचदेव। मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। इसके अलावा मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसे खोल दिया जाता है। इसे घर में लाई गई नई वस्तुओं को भी बांधा जाता है, और इसे पशुओं को भी बांधा जाता है। मौली बांधने के भी कुछ नियम है, जैसे कि शास्त्रों के अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। कलावा बांधते समय जिस हाथ में कलावा बांध रहे हो उसकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधे, एक बात हमेशा ध्यान रहे कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए व इसके बांधने में वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। कब बांधी जाती है मौली? आइए ये जानते हैं। पर्व त्योहार के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली को उतार कर नई मौली बांधना उचित माना गया है। उतारी हुई पुरानी मौली को पीपल के वृक्ष के पास रख दे या किसी बहते हुए जल में बहा दे। प्रतिवर्ष की संक्रांति के दिन यज्ञ की शुरुआत में, कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में, मांगलिक कार्य, विवाह आदि हिंदू संस्कारों के दौरान मौली बांधी जाती है। मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए भी बांधते हैं। किसी देवी या देवता के मंदिर में मन्नत के लिए भी बांधते हैं। मौली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सीय और तीसरा मनोवैज्ञानिक। किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मौली बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार आदि के पूर्व पुरोहितों द्वारा यजमान के दाएं हाथ में मौली बांधी जाती है। इसके अलावा पालतू पशुओं में हमारे गाय, बैल और भैंस को भी पाड़वा, गोवर्धन और होली के दिन मौली बांधी जाती है। कहते हैं मौली संकटों से भी रक्षा करती है। मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिबंध करते हैं। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती है जिनको मणिबंध करते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत प्रेत और जादू टोने का असर नहीं होता। मौली बांधने का मंत्र भी है, जो है